बात दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई हिंसा की। इसको लेकर एक तरफ तो तेजी से जांच चल रही है, दूसरी ओर आरोपियों की धरपकड़ भी और तेज हो गई। आरोपियों की तलाश और जांच के बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। भीड़ को भड़काने के आरोपियों में एक बड़ा चेहरा सामने आया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नाम है सलमान। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस को यूट्यूबर की तलाश है। सलमान नाम का यूट्यूबर जिसकी तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। यूट्यूबर सलमान पर लोगों को भड़काने का आरोप है। सलमान पर मस्जिद टूटने की अफवाह फैलाने का आरोप है। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पर अच्छे कहाँ, रात हमारे जो दिलों पर, हमारे सीनों पर जो बिल्डोजर चला है, दरगाह फाजिलाई को तोड़ा गया है। बहुत दुख हुआ। बिल्डोजर वहां चल रहा था, महसूस हमारे दिलों में और सीने में हो रहा था। हमसे बताया गया कि कोर्ट ने 22 तारीख दी है एमसीडी को, पर वो सब झूठ था। हमें वहां से भेज दिया गया, हम सब अपने घर आ गए। और उसके बाद वहां पर बिल्डोजर चला, काफी लोगों के चोट लगी, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो इंशाअल्लाह मुसलमान सब्र कर रहा है और मुसलमान शासन प्रशासन का जो वो कहते हैं उनका पालन करता है। और जो कोर्ट जो जजमेंट देता है, जो आदेश देता है, मुसलमान हमेशा उसके हित में रहता है। वहीं दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि तुर्कमान गेट मामले में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी कनेक्शन की जांच पुलिस कर रही है। बुलडोजर कार्रवाई में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं, ये कोर्ट के आदेश पर हुआ एक्शन है। यहाँ का सदन हो चाहे वहां का तुर्कमान गेट का मामला हो, हर ओर इंडिया अलायंस का कोई ना कोई दल मिलता है। यहाँ आम आदमी पार्टी है, वहां भी आम आदमी पार्टी और सपा कहा जा रहा है। मगर मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से जनता से भी कि पुलिस को अपनी जांच करने दें। मैं फिर कहना चाहता हूं, फैज़े इलाही मस्जिद इंटैक्ट है, उसके दर की, उसके दरवाजे के एक कण मिट्टी को भी किसी ने छुआ नहीं है। ससम्मान वहां है। जिन लोगों ने, और इसमें दिल्ली तोड़फोड़ में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह कोर्ट के आदेश पे हुआ है, भूमाफियाओं को हटाने के लिए हुआ है, कोर्ट के केस के कारण हुआ है। इसलिए इसमें राजनीति ना करें, अफवाहों से बचें। उधर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने तुर्कमान गेट इलाके में रात के अंधेरे में हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई पर निशाना साध दिया। प्रमोद तिवारी कह रहे रात में कार्रवाई की वजह से अफवाह फैलाने का वक्त मिला। ऐतिहासिक भूल, प्रशासनिक भूल, एक संवेदनशील मसला था, एक समुदाय, एक धर्म से जुड़ा हुआ, तो उसको रात के अंधेरे में डिमोलिशन करने की क्या जरूरत थी। दिन में करते, एरिया के लोगों को विश्वास में लेके कि हम मस्जिद को नहीं छुएंगे, हम मस्जिद परिसर में जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो आपने रात में अफवाह फैलने के लिए पर्याप्त समय दिया। एक ये प्रशासनिक ब्लंडर है। ये मोदी सरकार बेईमानी करने पे आमादा है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस इसको रोकेगी, फर्जी वोटों को। तो तुर्कमान गेट इलाके में जो हिंसा हुई है उसको लेकर सियासी बयान अपनी जगह, लेकिन बड़ा सवाल यह कि दिल्ली पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, बताइए जरा दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक सिर्फ 5 ही आरोपी इस मामले के अंदर गिरफ्तार है। इसके अलावा 30 लोगों की अभी तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो सलमान नाम का एक यूट्यूबर है उसकी भी तलाश दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है, क्योंकि सलमान पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़का रहा था, उकसा रहा था। और उसका जो एक वीडियो है वो भी सामने आया जिसके अंदर वो यही मस्जिद के पास नजर आ रहा है, लोगों को ले जाता हुआ नजर आ रहा है। तो सलमान की तलाश तो की ही जा रही है, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा जो ड्रोन कैमरे से ली गई फुटेज थी और जो बॉडी कैम से ली गई फुटेज थी, उसके आधार पर भी 30 लोगों की जो पहचान है वो पुलिस की टीम ने कर ली है। और अब
उन लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो यहीं अंदर इलाके में मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जो इस उपद्रव में शामिल थे। रोमाना, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहीं से हिंसा की जो शुरुआत थी, इसी गली से पास लौटूंगी, उसके बाद हम ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने दिल्ली में बुलडोजर वाला जो एक्शन हुआ है उस पर सवाल उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन को पहले बात करनी चाहिए थी, किसी भी बेगुनाह पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके जिस तरीके से डायरेक्ट बुलडोज़र एक्शन हुआ है उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। बहरहाल जो भी उसमें अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसके सभी लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ये जो बयान सामने निकल कर आ रहे हैं कि प्रशासन को पहले बात करनी चाहिए थी, स्थानीय लोगों को भरोसे में लेना चाहिए था, तो ऐसा लगता है कि जो लोग ये बयान दे रहे हैं वो इस हकीकत से वाकिफ नहीं है कि प्रशासन की तरफ से तो अमन कमेटी, पीस कमेटी के सदस्यों से बातचीत की गई थी, उनको भरोसे में लेकर ये पूरी कार्रवाई, ये एक्शन लिया गया। मनोज, इसके बारे में जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के ये बयान सामने आ रहे हैं उससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि जब ये ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का और जब एमसीडी ने मांग की थी दिल्ली पुलिस से फोर्स की, उससे पहले ही जो होमवर्क था वो दिल्ली पुलिस कर चुकी थी। यानी इलाके के जो तमाम लोग थे उनसे बातचीत हो चुकी थी, अमन कमेटी के जो लोग थे उनसे बातचीत हो चुकी थी। इसके अलावा मस्जिद के जो लोग थे, जो मस्जिद के अंदर लोग मौजूद थे, उनसे भी बातचीत हो चुकी थी और सभी को ये पता था कि मस्जिद के बाहर का जो हिस्सा है वो अतिक्रमण है, वो अवैध तरीके से बनाया गया है, उसको गिराया जाना है, ये सबको मालूम था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पथराव हुआ, जिस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और जिस तरीके के अब ये बयान सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर साफ है कि जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि कोर्ट का ये ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था और पहले से ही सब कुछ तय हो चुका था। यानी कि जो तारीख थी वो पहले से तय हो चुकी थी और ये भी मालूम था कि जो अतिक्रमण का हिस्सा है उसे गिराया जाना है। लेकिन अचानक से पथराव क्यों हुआ, भीड़ कहां से इकट्ठा हुई, सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से लोगों को उकसाया गया, जो फेक मैसेजेस थे वो सर्कुलेट किए गए और ऐसे मैसेज सर्कुलेट किए गए जिसमें मैसेज ये जा रहा था कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मस्जिद को बिल्कुल खरोच भी नहीं आई है और जो भी तोड़ा गया है वो सिर्फ अतिक्रमण वाला हिस्सा ही तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अब इन्वेस्टिगेशन में निकल कर के आ रहा है कि कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है। भीड़ पहले जमा जरूर हुई थी, उसके बाद पुलिस ने वहां से लोगों को हटा दिया था, लेकिन एकाएक जब बुलडोजर यहां पर पहुंच गए, उसके बाद जो डंपर यहां पर पहुंचे, एकाएक भीड़ यहां पर पहुंची और उन्होंने पथराव पुलिस की टीम पर शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पुलिस की पूरी नजर है, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम उन पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है जो उस उपद्रव में शामिल थे। आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है और तमाम इस मामले में आने वाले दिनों में और भी खुलासे होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नितेश राणे। एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय को लेकर नितेश राणे का बयान सामने आया है। मंत्री नितेश राणे ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुस्लिम समाज हमारे साथ, उनके साथ वो खुद खड़े हैं, लेकिन किसे ठोकना है यह भी उन्हें अच्छी तरह पता है। नितेश राणे ने धमकी देते हुए कहा 16 जनवरी के बाद एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या को मुंबई में नहीं रहने देंगे। वो ये धमकी खुलेआम दे रहे हैं। जे कोणी ते रोहिंगे बांग्लादेशी के आजूबाजू असतील ना, 15 तारीख खत्म होने तक अपना बैग भर के रखो, 16 तारीख को एक को भी मुंबई में रखेंगे नहीं, ये धमकी देकर जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है। आतिशी के खिलाफ बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा। नेता विपक्ष हैं आतिशी दिल्ली विधानसभा में और उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये बीजेपी के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधायक दिल्ली विधानसभा में वेल में उतर आए हैं। नारेबाजी आतिशी के खिलाफ की जा रही है। अमूमन इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखने के लिए मिलती है। अमूमन सदन के भीतर वेल में उतरकर विपक्ष विरोध करता हुआ, नारेबाजी करता हुआ सुनाई पड़ता है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में वो कहते हैं ना, उल्टी गंगा बहना, उस तरीके की ये मिसाल सामने निकल कर आ रही है। और देखिए कितना हंगामा हो रहा है,
कि दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई को बस स्थगित करने का ऐसा लग रहा है जैसे आदेश देने ही वाले हैं स्पीकर। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की एक रिपोर्ट। अपना स्थान ग्रहण करें। बीजेपी विधायक लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आतिशी जी ने जिस तरह से गुरु तेग बहादुर के खिलाफ टिप्पणी की है उसको लेकर उनकी सदस्यता रद्द की जाए। और आप देख सकते हैं कि गैलरी में किस तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पीकर से मांग कर रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो कपिल मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनकी फिलहाल जोरदार हंगामा हो रहा है। माफ कीजिएगा, मैं ये रिपोर्ट आपको पूरी नहीं दिखा पाई हूं, आगे आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी बलराम पांडे की। फिलहाल ये दिल्ली विधानसभा की तस्वीरें जहां जोरदार हंगामा, एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष में जो मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्यादा विरोध प्रदर्शन इस वक्त खुद सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायकों की तरफ से किया जा रहा है। वेल में उतर आए हैं और नेता विपक्ष आतिशी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इधर सारे सदस्य इधर मुंह करिए, इधर मुंह करिए। चेयर से पीट नहीं कर सकते आप। हाउस ऑर्डर को करने की पूरी कोशिश करते हुए स्पीकर को आप देख रहे हैं, लेकिन कोई विजेंद्र गोयल की बात सुन नहीं रहा है और ऐसे में लगातार नारेबाजी बीजेपी के विधायकों की तरफ से की जा रही है। बीजेपी के विधायक जो हैं उनके चेहरे कैमरों की तरफ थे और कैमरे की तरफ देखकर वो नारेबाजी कर रहे हैं और ऐसे में स्पीकर की तरफ से उनको हिदायत दी जा रही है कि आप चेयर से पीट नहीं कर सकते हैं। अनुरोध है, सुनते हैं जरा। आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि दोनों दलों के जो विधायक हैं वो सदन में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे जो विधानसभा की कार्यवाही है वो प्रभावित हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन की कार्यवाही बाधित ना हो, तो ये विधायक इस तरह से सदन के अंदर हंगामा क्यों कर रहे हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। पक्ष विपक्ष दोनों के विधायक जो हैं वो इस वक्त दिल्ली विधानसभा के भीतर जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं, जहां विपक्ष की तरफ से मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से आतिशी को बाहर किया जाए सदन से, ये मांग की जा रही है। आतिशी की सदस्यता रद्द की जाए, ये मांग की जा रही है। ये चेयर से पीट मत करिए, चेयर से पीट नहीं कर सकते आप। ये इधर सारे सदस्य इधर मुंह करिए, इधर मुंह करिए। चेयर से पीट नहीं कर सकते आप। आप चेयर से पीट नहीं कर सकते। इधर आइए। दिल्ली विधानसभा में ये जो हंगामा चल रहा है इसको लेकर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे कोई और अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आतंकवादियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ में आतंकवादियों से मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। घने जंगल में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर, जिसके बाद यहां पूरे इलाके में घेराबंदी की गई। बुधवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिलवार के कहोग गांव में गोलीबारी के बाद 2 से 3 आतंकवादी यहां हो सकते हैं, ऐसी सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और ये अभी भी जारी है। एक एक वाहन जो इस इलाके से गुजर रहा है, बाकायदा उस वाहन को खोलकर उसकी तलाशी ली जा रही है और साथ ही यहां आसपास के जो पूरे जंगल का इलाका है उसको छाना जा रहा है। ईडी की देश भर में 15 जगहों पर बड़ी छापेमारी चल रही है। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने वाले रैकेट पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की देश में 15 जगह छापेमारी। 40 से ज्यादा सरकारी विभागों के नाम पर धोखाधड़ी का यह खेल खेला जा रहा था। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी की जा रही थी। ये गैंग बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल में एक्टिव और यहां इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। तमिलनाडु, गुजरात और यूपी में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। तो अलग अलग राज्य हैं देश के जहां ईडी की ये कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। बड़ी छापेमारी ईडी की। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, किस तरीके से ये गैंग एक्टिव था और सरकारी नौकरी के नाम पर झांसा देकर ठगी कर रहा था? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में ये स्कैम जो है इंडियन रेलवे के नाम पर पकड़ा गया था, लेकिन जब जांच हुई तो जांच में सामने आया कि इस गैंग ने 40 से ज्यादा सरकारी विभागों, संस्थानों के नाम पर लोगों को फंसाया था, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आरआरबी, इंडियन पोस्ट, इनकम टैक्स, हाई कोर्ट, पीडब्ल्यूडी, बिहार गवर्नमेंट, ऐसे कई विभाग शामिल थे। ये जो गैंग था वो सरकारी विभागों के नाम के मिले जुले फेक आईडीज बनाकर पीड़ितों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेज देता था। भरोसा जीतने के लिए कुछ पीड़ितों को 2-3 महीने की सैलरी भी दी जाती थी। कई लोगों को तो इन्होंने प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया था। इसके बाद इन लोगों से मोटी रकम वसूली जाती थी। अभी जो छापेमारी चल रही है वो बिहार के मुजफ्फरपुर में चल रही है, मोतिहारी में चल रही है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के कोलकाता, केरल में चल रही है और तमिलनाडु में, चेन्नई में, गुजरात में। तो ये जो एक बड़ा गैंग था वो निकल करके सामने आया है जी। तो लेकर के 15 जगहों पर ईडी की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। उधर महाराष्ट्र के नासिक जिले में 2 कार्स की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। यह हादसा नासिक पेट रोड पर चाचड़ टोल प्लाजा के पास हुआ है। जिस वक्त दोनों कारों की टक्कर हुई उस वक्त उनकी रफ्तार बहुत तेज बताई जा रही है। रफ्तार तेज होने की वजह से कार पर ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज चल रहा है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। यहां गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा में गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार पड़े। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा सेक्टर 1 के लोगों का कहना है खराब पानी को लेकर शिकायत कई बार की गई है, लेकिन प्राधिकरण ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। अथॉरिटी को लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में गंदा पानी पीने की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। तो ग्रेटर नोएडा के डेल्टा सेक्टर 1 का यह पूरा मामला है और यहां डेल्टा सेक्टर 1 के लोग कह रहे हैं कि कई बार इस बाबत जो अथॉरिटी है उसका ध्यान खींचा गया, उसमें शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से इस शिकायत को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। नतीजा यह है कि गंदे पानी की समस्या बनी हुई है और गंदा पानी पीने की वजह से अब लोग बीमार पड़ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में कई लोग बीमार पड़े गंदा पानी पीने की वजह से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं रविंद्र से। रविंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? कब का ये मामला है? कितने लोग बीमार बताए जा रहे हैं? क्या अस्पताल में इलाज चल रहा है बीमार लोगों का? अपडेट क्या है? जी रोमाना, बताना चाहूंगा जिस तरह से ये जो घटनाक्रम इंदौर के बाद चित्तौड़ा में देखने को मिला है, यहाँ पर डेल्टा 1 सेक्टर है जहाँ पर जो सीवर का जो पानी था वो कहीं ना कहीं 2 दिन पहले जो स्वच्छ पानी था उसमें पानी पीने वाले उसमें आ गया, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो लगभग जो है आधा दर्जन जो लोग हैं वो तबीयत उनकी खराब हुई। उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्राधिकरण की टीम जो जागी और आकर के जो है मौके पर जायजा लिया। कई जगह से जो है सीवर को खोदा गया जहां पर उनको अंदेशा था कि इस सेक्टर की इस ब्लॉक पे इस गली में जो है गंदा पानी आया, तो वहां देखा कि जो है नॉर्मली एक जगह से जो है सीवर टूटी हुई थी, उसके अंदर से जो है हल्का पानी आया, उसकी वजह से जो तबीयत खराब हुई थी। अब फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग और प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची है, वहां पर जो है ये जायजा ले रही है आखिर जो है किस तरह से जो है यहाँ पर वो सीवर टूटी हुई थी, हल्का जो पानी था उसमें चला गया था। हालांकि फिलहाल जो स्थिति जो है यहाँ पर नॉर्मल बताई जा रही है और जो लोग जो की तबीयत जो खराब थी, जिनको सर दर्द हुआ था, बुखार की देखा जा रहा था और कहीं ना कहीं जो उनको लूज मोशन हुए थे उसको लेकर के अभी फिलहाल जो है कुछ लोगों का इलाज चल रहा था अस्पताल में, कुछ लोगों को घर पे ही उपचार है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मतलब 2 दिन पुराना ये मामला है और अब तो टीम भी मौके पर पहुंच गई है और जो समस्या थी जहां पर उसकी भी पहचान कर ली गई है और मरम्मत का काम चल रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 20 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मचा।
यह आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की टीम के पसीने छूट गए उसे बुझाने में, और पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करती हुई टीम मशक्कत करती नजर आई। आग तेजी से फैल रही थी, कई दुकानों को आग अपनी चपेट में लेती चली गई। दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ यहां जमा होने लगी। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इस दौरान आग इतना खतरनाक रूप ले चुकी थी कि वो और विकराल रूप लेती जा रही थी। यह आग सन प्लाजा मार्केट में लगी, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा दुकान के मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां कंप्यूटर पार्ट्स और मोबाइल फोन बेचने वाली कई दुकानें थी। और खबर कोलकाता से है, जहां एक इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह आग न्यू टाउन के ठगदारी क्षेत्र में लगी। जिस इमारत में आग लगी उसमें कई कंपनियों के कार्यालय मौजूद थे, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया क्योंकि यह आग लगातार फैलती चली गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग लगने की वजह से उस इमारत का सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के लोगों ने फौरन दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी। उधर तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक सड़क हादसे में जन्मदिन की पार्टी बनाकर लौट रहे 4 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्र कोकापेट में आयोजित एक बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। तड़के सुबह जब उनकी कार मिर्जागुड़ा पहुंची तो रफ्तार गाड़ी की बहुत तेज थी और ड्राइवर का कार पर से नियंत्रण छूट गया। कार सड़क किनारे एक बड़े पेड़ से जाकर टकराई और टक्कर इतनी जोरदार थी, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त देख रहा है। छात्रों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में मौके पर ही 4 छात्रों की मौत हो गई। एक छात्रा गंभीर रूप से घायल है। अब खबर बिहार की राजधानी पटना के दानापुर से, जहां थार का कहर देखने को मिला है। एक बेकाबू थार ने 6 लोगों को कुचल डाला, जिससे गुस्साई भीड़ ने थार में आग लगा दी। पूरे इलाके में इसके बाद तो जैसे अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि थार ने लोगों को इतनी बेरहमी से रौंदा कि उनकी जान पर बना है। सातों का ये कचुल्ले चल गया एकदम। इतना खून भरा था, बचने का कोई चांस नहीं है। चश्मदीदों की माने तो थार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, लेकिन बेकाबू थार ने ऐसा तांडव मचाया कि एक के बाद एक 6 लोगों को कुचल डाला। थार जीप से मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं तथा आक्रोश में थार जीप में आग लगा दिया गया। दरअसल थार ने लोगों को इतनी बेरहमी से कुचला कि गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और थार को आग के हवाले कर दिया, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया। हालांकि थार ड्राइवर आग लगने से पहले ही मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिन लोगों को थार ने कुचला उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पेपर मार्केट में ये मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में 2 कुख्यात बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 बदमाश गाजीपुर पेपर मार्केट इलाके में आने वाले हैं। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके में घेराबंदी की। जैसे ही बाइक सवार बदमाश मौके पर पहुंचे, पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया। बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस पर फायरिंग शुरू की। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिससे वो मौके पर गिर पड़े। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया। तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ गाजीपुर की तस्वीर है, दूसरी तरफ बवाना की तस्वीर है। दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बदमाशों के आने की खबर मिली थी। पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश राजेश बवानिया गैंग का सदस्य अंकित मान है,
जिसकी काफी दिनों से पुलिस को तलाश थी। दिल्ली विधानसभा में आज लगातार हंगामा हो रहा है। बीजेपी के विधायक आतिशी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आतिशी ने सिख समाज का अपमान कर दिया है, इसीलिए आतिशी की सदस्यता रद्द की जाए। और इसको लेकर बीजेपी के विधायक दिल्ली विधानसभा के भीतर वेल में उतरे हुए हैं, जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं, आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध है अपना स्थान ले लें। स्थान ग्रहण करें। सभी सदस्यों से अनुरोध है। सभी सदस्यों से अनुरोध है अपना स्थान ले लें। उधर बीजेपी के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी का पलटवार सुनिए। कपिल मिश्रा ने फर्जी वीडियो पोस्ट किया, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द हो। आम आदमी पार्टी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिख दी है। तो आम आदमी पार्टी आरोप कपिल मिश्रा पर लगा रही है कि फर्जी वीडियो कपिल मिश्रा ने साझा किया है, कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द हो। तो एक तरफ बीजेपी जो निशाने पर आतिशी को ले रही है, वहीं बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी जो पलटवार कर रही है। और आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कपिल मिश्रा पर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि फर्जी वीडियो कपिल मिश्रा ने पोस्ट किया, कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आप विधायकों ने इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिख दी है। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी की जा रही है। जहां सत्ता पक्ष आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहा है, वहीं विपक्ष मांग कर रहा है कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द की जाए। कपिल मिश्रा ने गुरुओं का अपमान किया, कपिल मिश्रा ने फर्जी वीडियो पोस्ट किया, यह आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है आतिशी ने गुरुओं का अपमान किया, लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि आतिशी ने नहीं, बल्कि कपिल मिश्रा ने फर्जी वीडियो पोस्ट किया है। और ऐसे में अपमान तो सीधे सीधे कपिल मिश्रा ने किया है। ये देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो विधानसभा परिसर में बाहर आकर भी जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। बंद करो फर्जी वीडियो, बंद करो, बंद करो, बंद करो फर्जी वीडियो, बंद करो, बंद करो, बंद करो फर्जी वीडियो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।